नमस्कार, मैं सचिन कुमार खुदशा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में उपवर्गीकरण के अपने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को शुक्रवार 4 अक्टूबर को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं पर अदालत ने 24 सितंबर को ही सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन फैसला शुक्रवार 4 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने 1 अगस्त 2024 को ही इस संबंध में फैसला दिया था और कहा था कि यदि राज्य सरकारों को जरूरी लगता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के कोटे के भीतर ही कुछ जातियों के लिए सब कोटा तय किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मायावती, चिराग पासवान और चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने विरोध किया था और सड़कों पर उतरकर 21 अगस्त को न सिर्फ भारत बंद किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति भी जताई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 को सुनाए गए फैसले पर पुनर्विचार करने याचिकाएं भी दाखिल की गई थीं। इन पर ही शुक्रवार 4 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने कहा कि उस फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी जिस पर पुनर्विचार किया जाए। अदालत ने कहा, हमने पुनर्विचार याचिकाओं को देखा है। ऐसा लगता है कि पुराने फैसले में ऐसी कोई खामी नहीं है जिस पर फिर से विचार किया जाए। इसलिए इन सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया जाता है। जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा इस बेंच में शामिल थे। अदालत ने कहा कि याचिकाओं में कोई ठोस आधार नहीं दिया गया कि आखिर क्यों कोर्ट को फिर से भी पुनर्विचार करना चाहिए। इन याचिकाओं पर अदालत ने 24 सितंबर को ही सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन फैसला शुक्रवार 4 सितंबर 2024 के लिए सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं को संविधान बचाओ ट्रस्ट, अंबेडकर ग्लोबल मिशन, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन समेत अन्य कई संस्थाओं की ओर से दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 1 अगस्त 2024 को ही 6-1 के बहुमत से फैसला दिया था कि इसमें राज्य सरकारों को SC और ST कोटे के सब क्लासिफिकेशन की मंजूरी दी गई थी। इसके तहत कहा गया था कि यदि इन वर्गों में से किसी खास जाति को अलग से आरक्षण दिए जाने की ज़रूरत पड़ती है तो इस कोटे के तहत ही उसके लिए प्रावधान किया जाता है। अदालत के इस फैसले को
दलितों और आदिवासियों के एक वर्ग विशेष ने आरक्षण विरोधी करार दिया था। वहीं एक वर्ग ऐसा भी था जो इनके समर्थन में आरक्षण वर्गीकरण लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दलितों में भी कई जातियां हैं और इस वर्ग को समरूप नहीं माना जा सकता। इसलिए आरक्षण के लिए यदि किसी जाति को खास प्रावधान देने की जरूरत पड़ती है तो वह भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी एससी एसटी के आरक्षण के उपवर्गीकरण का जो फैसला दिया वह इन समुदायों के आरक्षण को और अधिक न्याय संगत बनाने और साथ ही सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करने वाला है। एक लंबे अरसे से यह महसूस किया जा रहा था कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय की कुछ जातियां तो पर्याप्त आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, लेकिन इन्हीं एससी एसटी समुदाय की कुछ जातियों को उसका वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके चलते वे समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रही हैं। के साथ ही उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान भी नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने 5 न्यायाधीशों के ईवी चिनैया 2004 के मामले में दी गई व्यवस्था को गलत ठहराते हुए इस फैसले को पलट दिया। इस फैसले में कहा गया था कि एससी एसटी समुदाय की जातियां एक समान हैं और उनका उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि एससी एसटी समुदाय की जातियों में भी पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियां हैं। वास्तव में इन समुदायों की जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में अंतर ही नहीं है, बल्कि इनके बीच ऊंच नीच का भाव भी है। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने एक उदाहरण दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस अथवा महानगर के किसी अन्य प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और किसी ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र की स्थिति को एक जैसा नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था को लागू करने की भी आवश्यकता जताई। यह इसलिए जताई क्योंकि एक तो ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है और दूसरे एससी एसटी समुदाय में अनेक लोग ऐसे हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कहीं अधिक सक्षम एवं संपन्न हैं। एससी एसटी समाज की जातियों में उपवर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण प्रदान करने से उन लोगों ने सामाजिक उत्थान के में आसानी होगी जो अब भी पिछड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मायावती, चिराग पासवान, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे दलित नेताओं ने इन फैसले का खुलकर विरोध किया। एससी एसटी की जातियों में उपवर्गीकरण से इन समुदायों को एक वोट बैंक के रूप में देखने और इसी आधार पर राजनीति करने वाले दलों को अब
इस सुप्रीम फैसले का विरोध किए जाने के कारण राजनीतिक नुकसान का भय सताने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाति की राजनीति करने वाले दलों का रवैया जो भी हो, इससे इनकार नहीं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के कई नेता ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं, जबकि इनकी अपनी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी हैं। यदि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की जा सकती है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST आरक्षण में भी लागू किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था इसलिए लागू किया जाना चाहिए क्योंकि ओबीसी की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय में कई ऐसी जातियां हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है। एक तरह से ये जातियां पिछड़ों में अगड़ी जातियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में SC/ST जातियों के उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। अभी तक यह अधिकार केवल केंद्र सरकार को था। वहीं राज्य सरकारों की ओर से इस अधिकार का दुरुपयोग किए जाने की आशंका है। यह आशंका इसलिए है क्योंकि राज्य सरकारें वोट बैंक की राजनीति के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का मनमाने तरीके से उपवर्गीकरण कर सकती हैं। यह एक सच्चाई भी है कि देश में अधिकांश गरीब SC/ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से ही आते हैं। यदि इन गरीबों की बेहतर तरीके से पहचान हो पाए तो सरकारें उनके उत्थान के लिए विशेष उपाय कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का कार्य कर सकती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आरक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही यह भी समझना होगा कि आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का जरिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का माध्यम है। ऑनलाइन बुलेटिन का यह चैनल आपको कैसा लगा, यह आप हमें कमेंट कर बताएं। आपको यदि यह चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।